हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण सागर के पाठ 2 भाषा और बोली के अभ्यास कार्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? मतलब कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अपने भावों व विचारों को इशारों व संकेतों के द्वारा व्यक्त करने को सांकेतिक भाषा कहते हैं। मतलब जब हम अपने भावों और विचारों को कोई बात आपने कहनी होती है तो आप उसे इशारों या संकेतों के द्वारा बताते हो। संकेतों के द्वारा बताते हो ना कि हमारे भाव क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, तो उसको संकेतों और इशारों के द्वारा व्यक्त करने को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। ये देखो बच्चों, ये संकेत क्या कहते हैं? सही मिलान करो। आपने देखा होगा कई बार सड़क पर ऐसे चिन्ह बने होते हैं ना, तो ये हमें सांकेतिक भाषा के बारे में बताते हैं। ये हमें संकेत करते हैं, मतलब इन संकेतों के द्वारा वो हमें कुछ बात बता रहे होते हैं। जैसे ये चित्र देखो, इस चित्र में एक बच्चा स्कूल का बैग लेके जा रहा है, तो इस चित्र के माध्यम से हमें ये सिग्नल जो है ये हमें बता रहा है कि आगे स्कूल है। देखो इसमें सिर्फ एक सिंबल दे दिया, एक चिन्ह दे दिया यहाँ पर, तो हमें इसी से पता चल गया कि आगे स्कूल है। देखो इसने हमें संकेत दिया ना, तो ये देखो ये लिख रखा है आगे स्कूल है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। अब ये चिन्ह किस चीज़ का है? खतरे का। ये तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार रोड बन रहा होता है या बिजली का कोई खंभा होता है तो उस पे ये निशान बना हुआ होता है, तो ये हमें किस चीज़ का संकेत देता है? खतरे का। ये खतरा है, इससे मिला दिया। देखा, ये हमें सांकेतिक भाषा के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हमें ये संकेत लिख कर दिया और हम समझ गए कि यहाँ पर खतरा है। ये देखो, ये चित्र किसका है? ये है कि आप हॉर्न मत बजाएं। यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, तो ये लिखा हुआ है हॉर्न ना बजाएं, तो इसको इससे मिलाएं। और ये चित्र आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर हॉर्न ना बजाएं। गाड़ी में हॉर्न होता है ना, तो वो ना बजाने का संकेत है ये। और ये आपको रोड पर हमेशा दिखाई देता है, यू टर्न लें, है ना। तो यू टर्न कहाँ लिखा है? ये रहा, और हम इसको इससे मिलाएंगे। तो ये देखो, ये वाला हमें क्या संकेत दे रहा है? ये सिंबल, ये चिन्ह हमें बता रहा है कि आप अब यू टर्न लें। देखो बच्चों, ये सारी सांकेतिक भाषा के रूप हैं। ये आगे स्कूल है, ये इस चीज़ का संकेत दे रहा है। यहाँ पर खतरा है, ये इस चीज़ का संकेत दे रहा है। हॉर्न मत बजाएं, ये इस चीज़ का संकेत दे रहा है। यू टर्न लें, ये इस चीज़ का संकेत दे रहा है। इस तरह ये सभी सिंबल हमें सांकेतिक भाषा के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ हमें संकेत कर रहे हैं। संकेत करने से ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मतलब कि एक क्षेत्र है, जैसे हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा के लोग कैसी बोली बोलेंगे? हरियाणवी, है ना। गुजरात में जाएंगे तो लोग कैसी बोलेंगे? बोली गुजराती। तो एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के चले जाने पे हम अगले क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की बोली बदल जाती है। तो एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे बिहार में बिहारी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी।
ठीक है बच्चों। एक सीमित क्षेत्र में, मतलब हम किसी राज्य में उनकी अलग ही बोली होगी। जैसे हरियाणा में है हरियाणवी बोलेंगे, राजस्थान में है राजस्थानी बोलेंगे, बंगाल में है तो बंगाली बोलेंगे। इस तरह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। देखो बच्चों आगे, निम्नलिखित चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है। देखो ये कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि किस भाषा के किस रूप का प्रयोग है। ये देखो पहला चित्र, ये बच्चा गाने सुन रहा है, तो सुनना और बोलना मौखिक भाषा का रूप है, तो हमने यहाँ पर मौखिक भाषा लिखा। अब ये अंकल हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ लिख रहे हैं, तो ये कौन सा रूप है भाषा का? लिखित भाषा का रूप है। कौन सी भाषा का रूप है? लिखित। अब ये देखो, ये बच्चा अपनी मम्मी की गोद में बैठा हुआ है और कुछ बातें कर रहा है, तो ये बातें कर रहा है, तो ये कौन सा रूप हुआ? मौखिक। ये बच्चा आपस में मम्मी और बेटा बातें कर रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। ये देखो ये चेयर पे बैठकर क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। ये सुन भी रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? कुछ चीज़ सुन रहे हैं, अखबार समाचार सुन रहे हैं, तो सुनना और बोलना मौखिक भाषा का रूप है। अब ये देखो, ये एक औरत अखबार पढ़ रही है, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा का रूप है, तो हमने यहाँ पर लिखित भाषा लिखा। यहाँ पे दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक भाषा का। देखो बच्चों, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, और पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के उदाहरण हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आपके घर या पड़ोस में कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी। कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी। आगे देखो, नीचे दी गई बोलियों को उनके जीव जंतुओं से मिलाएं। देखो ये क्या है? क्वेश्चन क्या है कि कुछ जीव जंतु नीचे दिए गए हैं, उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। देखो ये मोर है, मोर की बोली कैसी होती है, कैसी आवाज़ निकालता है वो? पीहू पीहू। तो हमने यहाँ से पीहू पीहू यहाँ पर लिख दिया। ये कौवा है, कौवा कैसी आवाज़ निकालता है, कैसी बोली होती है उसकी? काव 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 काव। तो हमने यहाँ से काव काव यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। ये क्या है? घोड़ा। घोड़े की बोली कैसी होती है? ये देखो कैसी होती है? हिन 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 हिन। तो हमने यहाँ पर हिन हिन लिख दिया। ये क्या है? कुत्ता। कुत्ता कैसे बोलता है? भों 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 भों। तो कुत्ते की बोली कैसी होती है? भों भों। हमने यहाँ से भों भों यहाँ पर लिख दिया। इस तरह हमने सभी जीव जंतुओं की बोलियों को उनके साथ में लिख दिया है। बच्चों, भाषा का ये पाठ अब ख़त्म हुआ। आप भाषा के सभी क्वेश्चनों का ध्यान से अध्ययन करना और इसका अभ्यास करना।